और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी, अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रही थी। आज उन्हें देखा, आज उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मंद मुस्कान की सुधा से खींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की, भगवान को नमस्कार की। और भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे कि धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था, धोबी का काम ही है कपड़ा रंगना, उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा धोबी से, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था।
भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते तो सदा पहाड़ और जंगलों में। उस धोबी ने कहा, भगवान से कह रहे, तुम लोग रहते तो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्चृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले शव के शव कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दे दिए। बहुत से कपड़े तो वही जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए, अच्छा लगने लगे और सुंदर हो गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानोत्सव के समय श्वेत और श्याम गजशावक भली भांति सजा दिए गए हो। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दे दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से
विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की कि प्रभु आप दोनों के स्वागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर बहुत संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्चय है। मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से, यदि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्माएं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीवन पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजचंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालवाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विदित और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मार्ग, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। श्यावर रामचंद्र भगवान
कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। मौसम दीन न दीन हित, तुम क्षमा